बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो लेके इमेज फॉर्मेशन के केसेस पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे कि जब हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं पर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज किस डायरेक्शन में, किस साइड और क्या क्वालिटीज़ के साथ फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जब भी बनाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा अपना स्केल यूज़ करो और कंपास यूज़ करो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ तो रेज़ के इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम आएगी और इमेजेस का साइज़ और प्रॉपर्टीज़ बाकी नहीं अच्छे से पता चलेंगी। फिर जो सी पॉइंट आप मार्क करोगे उसमें और पोल का डिस्टेंस जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में मैंने 4 सेंटीमीटर्स लिया है तो मेरा फोकस कहाँ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, बिकॉज सी एफ इज़ इक्वल टू सी पी। तो अगर मेरा सी पी मैंने 4 सेंटीमीटर्स का इसमें लिया है तो सी एफ इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड एफ पी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी यूज़ करो तो स्केल और कंपास यूज़ करना, वरना रे डायग्राम्स अच्छे नहीं बनेंगे और फ्री हैंड से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलो केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। अभी हम किसका कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, रूल नंबर 1 है जब हमारा ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अपने थोड़े से लॉज को रिकॉल करते हैं। हमने याद है 4 लॉज पढ़े थे, अगर नहीं ध्यान आ रहा तो पहले पिछली वीडियो जाकर देखो जिसमें हमने लॉज पढ़े थे। उसमें हमारा फर्स्ट लॉ था कि इंसिडेंट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। चलो फर्स्ट लॉ यूज़ करके अपना रे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, फर्स्ट रे हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारा सेकंड लॉ था a ray which is passing through the center of curvature of a concave mirror, it reflects back along the same path। याद है, तो चलो C से हम रे पास करवाते हैं एंड इट विल पास बैक इन द सेम पाथ। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इन दोनों रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इट इज़ द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ हमारी बनी इमेज। ठीक है, तो इसका जो हेड है इस इमेज का, वो हेड यहाँ आया इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और इसका जो फुट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आया। ठीक, हमारी ये है इमेज। इसको नाम दे देते हैं, चलो इसको बोल देते हैं हम ए डैश। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस इमेज की प्रॉपर्टीज़। अब आपको क्या क्या दिख रहा है इस इमेज में, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो। इमेज का साइज़ क्या है, इट इज़ स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, या इसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये देखो, ये सीधी है, ये क्या है, इन्वर्टेड। तो इमेजेस इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट इज़ अ रियल इमेज। वाई आर वी सेइंग इट रियल, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन
ऑफ लाइट रेज। यहाँ पे एक्चुअली लाइट रेज इंटरसेक्ट की हैं, इसीलिए जो इमेज बन रही है वो क्या है, हमारी रियल इमेज। एंड नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द इमेज? इट इज़ फॉर्म बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? ए डैश। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर हम प्लेस करते हैं तो जो हमारी इमेज बन रही है वो स्मॉल होगी, डिमिनिश्ड होगी, वो इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज होगी बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज एंड द लोकेशन विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द सेम मिरर। अब आते हैं अपने केस 2 पे, जहाँ पर हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट की लोकेशन लिए है हमने एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोबारा से लॉज को फॉलो करते हुए अपना रे डायग्राम बनाते हैं। ऑलवेज यूज़ अ स्केल एंड अ पेंसिल। आई एम यूजिंग पेन बिकॉज पेंसिल वीडियो में क्लियरली विजिबल नहीं होगी। ठीक है, रूल नंबर 1 के हिसाब से इंसिडेंट रे parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रे हमने ड्रॉ कर ली। और याद रखना हमें सिर्फ 2 ही रेज चाहिए क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाना है जहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक, तो हमेशा 2 रेज हम यूज़ करते हैं, तो हमें 2 लॉज को यूज़ करना है। और हम अवॉइड कौन से लॉ को करते हैं? लॉ नंबर 4 को। जो रूल नंबर 4 है हम उस रूल को अवॉइड करते हैं और हम बाकी 3 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स को यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसकी फर्स्ट रे समझ में आई। अब हमारा एक और रूल है उसमें, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं पास करवा सकते, तो हम अगला रूल अपना यूज़ करते हैं जिसमें बोलते हैं अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes what? It becomes parallel to the principal axis. This is the third rule and it is opposite to the first one. So this is the intersecting point, ठीक है, जहाँ पर intersect किया, and this is at C। ठीक है, so the image is formed at, अब image के लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इमेज के। इट इज़ फॉर्म्ड एट पॉइंट सी, दैट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो इन्वर्टेड लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट केस। ठीक है, फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या है, इमेज का साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिख रहा है, इट इज़ ऑफ द सेम साइज। तो मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड होगा तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, उसका साइज सेम होगा और वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, now coming to case number 3 where we are assuming that the object is placed between the center of curvature and the focus of concave mirror। ठीक है, फिर से वही अपना फर्स्ट रूल, a ray of light which is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus।
एरोज़ बनाना मत भूलना, इंसिडेंट एरो और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एरो, ठीक है। हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं जितना चाहूँ इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, मैं आगे तक एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम अपना इसमें रूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हैं। तो सेकंड रूल को याद करो जो था, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यहाँ से पास हुई मतलब इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो डायरेक्शन क्या हुआ, आना जाना दोनों ऐसे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा ये, तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी। इमेज कहाँ बनी, अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे। हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमेज इज़ इन्वर्टेड, ठीक है, इट इज़ रियल बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। थर्ड इज द इमेज इज़ मैग्नीफाइड। साइज देखो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट इतना छोटू सा है और इमेज कितनी इतनी बड़ी। तो मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो हमें इमेज मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमें लोकेशन लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ईजी। तो मतलब अगर आपको अच्छे से अपने रूल्स याद है, चारों रूल्स आपको अच्छे से याद है, तो हम ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं के कहीं शिफ्ट कर दें, हम अच्छे से रे डायग्राम्स बना पाएंगे। अब आ जाओ केस नंबर 4 पे, जहाँ हमने क्या अज्यूम किया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस यानी कि पॉइंट F, ठीक है, ठीक है। अब रूल नंबर 1 यूज़ करो, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus, ठीक है, जितना चाहो एक्सटेंड कर लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम सेकंड कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं इसमें, a ray of light passing through the center of curvature reflects back along the same path, ठीक है। अब देखो, अब हमने पिछले केस में जब हमने रेज ड्रॉ की थी तो वो क्या हो रही थी, एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो रही थी, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये अभी यहाँ मर्ज नहीं हो रही, बट क्योंकि ये पैरेलल रन कर रही है ना, ये एकदम पैरेलल रन कर रही हैं, तो चांस है कि एक पॉइंट पर जाकर कहीं तो मीट करेंगे पीछे। अगर हम इसको इलोंगेट करते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, ये कहीं पे जाके मीट करेंगे, है ना। तो अब इमेज के प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। फर्स्ट पॉइंट है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्यों बोल रहे हैं हम ये, क्योंकि रेज पैरेलल हैं, जाके एक एंड पॉइंट पर एक्सटेंड करते करते कहीं ना कहीं मीट करेंगी, तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। रियल इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इमेज विल बी मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी, इसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा। हम आते हैं अपने लास्ट केस, केस नंबर 5 पे, जहाँ हमने एज्यूम किया है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ बिटवीन फोकस F एंड पोल P, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल्स यूज़ करेंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus, ठीक है। हम इसमें फिर से हम सेकंड रूल यूज़ कर सकते हैं, a ray of light passing through the center of curvature, after reflection it is reflected back along the same path, ठीक है। अब इस केस में, ये केस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि इस केस में रेज ऑफ लाइट मीट करने के कोई आसार नहीं है, ठीक है। तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको एक्सटेंड बैक करते हैं, हम पिछली तरफ से इनको एक्सटेंड करेंगे। तो जब भी हम बैक साइड जाएंगे एक्सटेंड करेंगे तो हम डॉटेड लाइंस यूज़ करेंगे। सेम इस रे को भी हम ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये भी इमेज का साइज़ देखो, मैग्नीफाइड है। पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई, इट इज़ मैग्नीफाइड। सेकेंड चीज़ क्या है, it is virtual. Why is it virtual? Because it is formed behind the mirror. ये बैक साइड पे फॉर्म हो रही है ना इमेज, तो ये क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये क्या है, इरेक्ट है, मतलब सीधी है। अभी तक हमारी इमेजेस कैसी फॉर्म हो रही थी, इन्वर्टेड, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फॉर्म हो रही थी, इसका होता है इन्वर्टेड। अब ये इमेज कैसी है, ये एकदम इरेक्ट है, ठीक है। ये वाला केस होता है, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द पोल, इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर। तो ये एग्जाम्पल किस में यूज़ होता है हमारा, शेविंग मिरर। बहुत पास देखते हैं ना, तो हमें ऐसा थोड़ी है हमारा मुंह ऊपर नीचे कहीं दिखता है, हमें सीधा दिखता है, मतलब इरेक्ट दिखता है फेस। इसीलिए जो शेविंग मिरर वाला जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और जो हम यानी कि हमारा फेस जो ऑब्जेक्ट है, इट इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर दैट इज़ बिटवीन द फोकस एंड द पोल, सो द इमेज दैट इज़ फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये 5 केसेस थे कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट हमारे कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर इज़ क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू द कॉनकेव मिरर। लॉज हमने इसके पढ़ लिए थे, सारे जो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। रिवाइज़ करना चाहो रिवाइज़ कर लेना। तो अब डायग्राम्स पे आते हैं। ये वाले डायग्राम्स भी मैंने स्केल की हेल्प से बनाए हैं, तो ये इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। अब इसका केस 1 है जिसमें ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो फर्स्ट रूल पे आते हैं। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। इसमें ट्रिक ये है कि हम पहले फोकस की डैश्ड लाइन बना देंगे और हम उसको बाद में एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमारा देखो ठीक बन जाएगी ना इमेज। और हमारा सेकंड क्या है, सेकंड रूल, अ रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path। रिफ्लेक्ट बैक कर गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दिस इज द इमेज फॉर्म्ड, दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स of this image will be, first it is virtual, second upright, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है ना, upright है। थर्ड है it is smaller than the object, that means it is diminished। fourth point, it is formed behind the mirror। ठीक है। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे, विच इज़ वेयर द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द पोल।
ठीक है, सेम रे डायग्राम्स, ray of light parallel to the principal axis. After reflection, it will pass through the focus. ये हमने एक्सटेंड किया इसको पीछे की तरफ. ठीक, फिर से सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं रूल. A ray of light passing through the center of curvature after reflection passes through the same path. So this is the point where both rays are getting intersected. So this will be the point of image formation. ठीक है, इस इमेज के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है कि वर्चुअल है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेज से बनी ना. ये हमने फोकस वाली रे को एक्सटेंड किया, वर्चुअल हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज़ अपराइट and it is formed behind the mirror. So this also has similar properties to case number 1, right? So that is why I was saying that convex mirror is a simplest mirror. Why? Because doesn't matter where the object is placed, the image formed will always have similar properties. That is, it will be behind the mirror, it will be virtual, it will be diminished and it will be upright. तो कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल्स याद है हमने कौन कौन से पढ़े थे? कार्स में यूज़ होता है एज रेयर व्यू एंड साइड व्यू मिरर, और रोड्स पे हमने देखा था कुछ इस टाइप के मिरर्स यूज़ होते हैं. ये मिरर्स जो होते हैं ये नैरो रोड हो या टर्निंग पॉइंट्स पे होते हैं कि आपको वाइडर व्यू मिले और अपराइट इमेज मिले अपने कार की, यानी कि ऑब्जेक्ट की. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट इज़ इट फॉर image formation of both concave and convex lenses. See you again in another video. Till then, keep studying.